देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा की महिमा। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन और देव उठनी एकादशी एक ही दिन है। जय श्री हरि, जय श्री खाटू श्याम बाबा की। आज की इस पावन कथा में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की, जिसे प्रोबादनी एकादशी भी कहा जाता है, और जानेंगे इस विशेष दिन का खाटू श्याम बाबा से क्या गहरा संबंध है। कहते हैं आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी। और जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं। इस दिन को कहा जाता है देव उठनी एकादशी। इस 4 महीनों का चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य, नए आरंभ जैसे कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान विश्राम में रहते हैं और जब वे जागते हैं तब पूरी सृष्टि में फिर से नवजीवन का संचार होता है। कहते हैं इस दिन यदि कोई भक्त भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी विवाह, दीपदान या कथा सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है, जिसमें तुलसी माता और शालिग्राम भगवान, जो विष्णु जी का प्रतीक है, उनका विवाह कराया जाता है। यह विवाह मानव जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के ही अवतार है। महाभारत के समय जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर दान दिया था, तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम बाबा। उनकी यही प्रतिज्ञा रही है कि जो भी सच्चे मन से मुझे याद करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले जिनका नाम उनके चरणों में विचरित हुआ है वह है खाटू श्याम बाबा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने श्याम बाबा को यह आशीर्वाद दिया था, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारा भी स्मरण अवश्य होगा। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन जब विष्णु भगवान उठते हैं तो भक्त भगवान श्याम नाम का स्मरण कर अपने जीवन की दिशा को बदलने का प्रण लेते हैं। देव उठनी एकादशी का अर्थ केवल देवता के जागने से नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की चेतना से जागरण है। 4 महीने तक जो हमारी आत्मा सुस्त, कामना और मोह में सोई रहती है, उसे अब भगवान के नाम से जागने का समय होता है। और जब कोई भक्त इस दिन श्याम बाबा का नाम लेकर श्याम शरण मम बोलता है, तो मानो भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरस पड़ती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, पीले वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु का स्मरण करे, घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए, तुलसी माता को पुष्प, जल, गंगा जल अर्पित करे। यदि संभव हो तुलसी विवाह करे, तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाए, शालिग्राम या श्याम बाबा की मूर्ति को वर के रूप में स्थापित करें, संग घंटी बजाकर विवाह के मंत्रों के साथ पूजा करें। इसके बाद देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे हरि, जब आप जागे हैं तो मेरे जीवन से भी अंधकार मिटा दे, मेरे जीवन को भक्ति के मार्ग पर चलाओ। कहा जाता है एक बार एक गरीब भक्त था जिसका नाम माधव था। देव उठनी के दिन उसे केवल एक दीपक तुलसी के पास जलाया और मन ही मन कहा, हे श्याम बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस एक दीपक मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद उसी भक्त को अचानक व्यापार में लाभ हुआ, घर में सुख शांति आई। तब उसे एहसास हुआ, मैंने जो दीपक श्याम बाबा के नाम से जलाया था वह केवल तेल से नहीं, श्रद्धा से जला था। तो इस देव उठनी एकादशी पर आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु और श्याम बाबा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन की हर अंधेरी रात को अपने प्रकाश से रोशन कर दो, हमें अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त कर दो और अपने चरणों में स्थिर भक्ति को वरदान दो। जय श्री हरि, जय श्री खाटू श्याम बाबा। श्याम तेरी भक्ति के मोह कर दिया दीवाना, जैसे भक्ति धुन